Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss source of current. पहले बेटा हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ करंट है कौन कौन से और फिर उसकी डेफिनेशन करेंगे। एग्जाम्पल उसकी है पहले बेटा फर्स्ट वन हमारे पास सेल आपको पता है प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। जो प्राइमरी सेल है वो बेटा दोबारा चार्ज नहीं होता। कुछ सेल्स हैं जो दोबारा चार्ज हो जाते हैं, जैसे आपके पास हेलो में है बेटा, आपके मोबाइल में है, वो उसको आप बैटरी उसके सेल जो हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, दोबारा आप उसको चार्ज कर लेते हैं। तो जो दोबारा चार्ज हो जाए बेटा उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल्स। जो एक ही दफ़ा अब ये कह लें कि इस्तेमाल होने के बाद चार्ज करने के सप्लाई करने के काबिल ना रहे, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल्स, नॉन रिचार्जेबल हैं। अब सेल में क्या होता है, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल में बेटा केमिकल एनर्जी होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है। अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा काम करता है और काम करने के बाद आप ये कह लें कि उसके ऊपर मैकेनिकल एनर्जी उसकी इनपुट है और आउटपुट में वो क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे बेटा हमारे पास थर्मोकपल है विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहां पर इनपुट हीट एनर्जी है और वहां से आप क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल है आपके पास। सोलर सेल में क्या होता है आपके पास, विच कन्वर्ट सनलाइट, सूरज की लाइट आती है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बेटा सोर्स ऑफ करंट, ये सारे सोर्स ऑफ करंट की एग्जांपल्स हैं। तो सोर्स ऑफ करंट की फिर डेफिनेशन क्या बनती बेटा, अ डिवाइस विच कन्वर्ट सम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज केमिकल, मैकेनिकल, हीट और सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो वाले डिवाइसेस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर के पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मींस मैकेनिकल एनर्जी है, वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उन डिवाइसेस को हम नाम दे देते हैं सोर्स ऑफ करंट का। एक डेफिनेशन और कर देते हैं बेटा, अ डिवाइस विच मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर सो दैट अ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ करंट। बेटा हम अक्सर कहते हैं कि जो जनरेटर है जो एक्ट कर रहा है एज ए सोर्स ऑफ करंट के तौर पर, वो बिहेव करता है ह्यूमन बॉडी बेटा, इंसान की अपनी बॉडी की तरह। आपने 5 किलोग्राम वजन उठाया हुआ है तो आपकी उस बॉडी जो है वो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी उसको सप्लाई कर रही है। आपने 10 किलोग्राम वजन उठा लिया बेटा, आपकी बॉडी 10 किलोग्राम के इक्विवेलेंट एनर्जी सप्लाई करना शुरू कर देगी। आपने 30 किलोग्राम वजन उठा लिया, आपकी बॉडी जो है वो उतना ही, शर्त यह कि आपकी वो रेंज में हो, आपकी कैपेसिटी में हो, आप उतना वजन उठा सकें। ये उसकी रेंज की बात हो रही है। हाँ, उसका नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि आपकी बॉडी से एनर्जी जैसे जैसे यूटिलाइज हो रही है आप उतनी जल्दी ही थकावट ज्यादा महसूस करेंगे। ऐसे बेटा जनरेटर है, जनरेटर जो है वो क्या करता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर फर्ज करें एक जनरेटर आपके घर लगा हुआ है, उसके साथ आप 10 पंखे चला सकते हैं, 10 पंखे चला सकते हैं, और लेकिन आप चला एक रहे हैं, वो एक पंखे के इक्विवेलेंट एनर्जी सप्लाई करेगा। ये नहीं कि 10 के बराबर जब वो सप्लाई करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर आप उससे 5 पंखे चलाना शुरू कर देंगे फिर वो 5 के इक्विवेलेंट एनर्जी जो है वो सप्लाई करना शुरू कर देगा। ऐसे ही बेटा कि आप ये कह लें कि आपके पास अगर एक जनरेटर है और उसमें आप कह रहे हैं कि V है, V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आगे ज्यादा चाहिए उतना ही उसने प्रोवाइड करना है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो आगे करंट B क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अ डिवाइस विच मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of a conductor so that a constant current flow through a conductor is called source of current। एक्सप्लेनेशन में आ जाए बेटा, फर्ज करते हैं आपके पास when two conducटर्स एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, आपके पास एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव जो है वो हायर है, नेगेटिव जो है वो लोअर है, और इनको इनकंडक्ट कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं मेटालिक वायर के थ्रू। आपको पता है
बेटा जस्ट लाइक वाटर, हम कहते हैं जैसे पानी है, अगर हायर पोटेंशियल पर है एक साइड पर, दूसरी साइड पर लोअर पोटेंशियल है, तो पानी जो है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा। पानी उस वक्त तक फ्लो नहीं करेगा जब तक उसके लेवल में डिफरेंस नहीं होगा। ऐसे ही बेटा क्योंकि यहां पर एक हायर पोटेंशियल है, एक लोअर पोटेंशियल है, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ ये करंट का फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर दो बॉडी है, एक का टेम्परेचर ज्यादा है और एक का टेम्परेचर कम है, तो उनको आपस में इन कांटेक्ट कर देते हैं, तो हीट जो है वो बेटा हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करना शुरू हो जाएगी। कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो जाता। जब उनका टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा तो फिर हम कहते हैं बोथ बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और फिर हीट जो है वो फ्लो नहीं करेगी। ऐसे ही बेटा यहां पर आप पोटेंशियल के बारे में कहेंगे, व्हेन टू कंडक्टर्स एट डिफरेंट पोटेंशियल आर जॉइंड बाय अ मेटालिक वायर करंट विल फ्लो। करंट हमेशा उस वक्त फ्लो करेगा जब पोटेंशियल का फर्क होगा। अगर पोटेंशियल का फर्क नहीं है बेटा तो फिर करंट भी फ्लो नहीं करेगा। द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक? अंटिल बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल। आफ्टर दिस करंट सीज टू फ्लो। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, करंट सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दस करंट थ्रू अ वायर डिक्रीजेज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था इनिशियली, उस वक्त करंट मैक्सिमम था, आहिस्ता आहिस्ता करंट कम हो गया, टिल कितना हो गया? जीरो। इन ऑर्डर टू हैव अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप ये चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या वो कांस्टेंट है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स आर एंड्स ऑफ अ वायर शुड बी मेंटेन constant. This is achieved by connecting the ends of a wire to the terminals of a device called source of current. और ये कैसे पॉसिबल है? ये उस वक्त पॉसिबल है अगर आप उसके एंड के अक्रॉस जो है वो कोई सोर्स ऑफ करंट लगा दें। सोर्स ऑफ करंट से मुराद बता दिया बेटा, वो सोलर सेल हो सकता है, वो आपके पास थर्मोकपल हो सकता है, वो आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर हो सकता है, वो सिंपल आपके पास बैटरी हो सकती है। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज।